हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे आउटपुट वोल्टेज एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑप एम्प डिफरेंशिएटर। तो बेसिकली सॉल्व प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप एम्प है और यहाँ पे आपके पास ये इन्वर्टिंग आपके पास है यहाँ पे, और ये आपके पास आर है 100 ओम, ठीक है, और सी है 10 नैनो फैरेड। 10 नैनो का मतलब हो गया 10 की पावर माइनस 9 फैरेड, so this is 10 की पावर माइनस 8 फैरेड। and then you have here RF है 100 पिको फैरेड फीडबैक रेजिस्टेंस। पिको का मतलब हो गया 10 की पावर माइनस 12 एंड दिस इज फैरेड, तो दिस इज 10 की पावर माइनस 10 फैरेड इन एसआई यूनिट। और फिर इसके बाद है, सॉरी, दिस इज CF नॉट RF, ओके, एंड दिस इज योर RF। RF आपके पास है 5 किलो ओम, सो RF है 5 किलो ओम या 5 इंटू 10 की पावर 3 ओम, ओके, इतना है आपके पास। नाउ लेट्स कैलकुलेट F1 and F2. What is F1? Formula for F1 is 1 upon 2 pi RC, and what is F2? 1 upon 2 pi RF and CF, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट देम वन बाय वन। सो यहाँ पे हमारे पास F1, सो F1 के लिए हो जाएगा 1 upon 2 pi 3.14, और R की जगह है 100 ओम, C की जगह है 10 की पावर माइनस 8। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1592 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1592 10 की पावर 3 किलो हर्ट्ज, ओके। 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 10 की पावर 3 हर्ट्ज जो होगा वो किलो हर्ट्ज हो जाएगा, या ये आ जाएगा आपके पास F1 इज इक्वल टू 159.2 किलो हर्ट्ज, ठीक है, इतना आ जाएगा। नाउ लेट्स कैलकुलेट F2. व्हाट इज F2? 1 अपॉन 2 पाई RF कितना है, व्हाट इज RF? 5 किलो ओम, सो 5 10 की पावर 3, एंड व्हाट इज CF इज योर 10 की पावर माइनस 10, तो इट विल बी 10 की पावर माइनस 10। सॉल्व करेंगे इसे और ये आपके पास आ जाएगा, so this is nothing but it's 0.3184 10 की पावर 6 हर्ट्ज, या ये आ जाएगा आपके पास 0.3184 10 की पावर 3 किलो हर्ट्ज, या इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट, सो ये 10 की पावर 3 किलो हर्ट्ज हो गया। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेसिकली के, सो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सो लेट्स सी क्या मिस्टेक है। सो दिस इज 2 इंटू 5 10, तो ये हो गया 10 की पावर 6 और ये ऊपर गया, ठीक है। सो दिस इज 10 की पावर 6 हर्ट्ज, राइट। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.184 किलो हर्ट्ज, ओके, इतने के बराबर आ जाएगा। और इसमें भी मिस्टेक होगा कुछ, ओके, लेट मी चेक। सो दिस इज 1.123, सो दिस इज 159 पॉइंट, ठीक है, तो ये सही है 159.2 किलो हर्ट्ज, ठीक है। और इसमें करेंगे तो 1 2 3, सो 318, ओके, सो देयर इज अ मिस्टेक हियर, दिस इज 318.4 किलो हर्ट्ज, नाउ दिस इज करेक्ट। तो ये आ गया, इसका मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आ गई आपके पास, F1 हो गया 159.2 किलो हर्ट्ज, और F2 हो गया 318.4
kilohertz. So for proper differentiator you know that जो fs होता है यानी सिग्नल जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी इट शुड बी लेस देन या एटलीस्ट इक्वल टू 1/10 मिनिमम ऑफ f1 एंड f2. ओके, 1/10 मिनिमम ऑफ f1 एंड f2. तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ f1 एंड f2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा. सो ये हो जाएगा आपके पास fs शुड बी लेस देन. तो इसमें से मिनिमम कौन सा है, इसमें से मिनिमम है 159.2 किलोहर्ट्ज. इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 15.92 किलोहर्ट्ज. इसका मतलब है ये जो सर्किट है ये एक प्रॉपर डिफरेंशिएटर की तरीके काम करेगा. अगर जो इनपुट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज से कम है या अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोहर्ट्ज से अगर कम होगी तभी ये सर्किट जो है प्रॉपर डिफरेंशिएटर की तरीके काम. ओके, लेट्स सॉल्व द सेकेंड प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, आपके पास ये इनपुट दिया गया है, सेम सर्किट है जो एग्जाम्पल फर्स्ट में है वही सेम सर्किट है. तो इसके लिए हमें पता है f1 एंड f2 हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है. f1 आपके पास है 159.2 किलोहर्ट्ज. ओके, एंड f2 आपके पास है 318.4 किलोहर्ट्ज. ये f2 है, ठीक है. और 1/10 मिनिमम ऑफ f1 एंड f2 कितना है, ये है आपके पास 15.92 किलोहर्ट्ज. ओके, ये सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो ये आपके पास यहाँ से हो जाएगा. सो बेसिकली इसको कंपेयर करना पड़ेगा हमें साइन 2 पाई ft और ये vp है ना, पीक टू पीक वोल्टेज. तो दिस इज vp साइन 2 पाई ft और यहाँ पे जो f है वो है 3000. सो इसका मतलब जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी कितनी दी गई है प्रॉब्लम में, 3000 हर्ट्ज. ओके, तो ये हो जाएगा 3 किलो हर्ट्ज. आंसर इज, क्या ये जो fs है, क्वेश्चन इज क्या ये जो fs है ये इस फ्रीक्वेंसी से कम है 1/10 टाइम्स मिनिमम ऑफ f1 एंड f2. आंसर इज यस. सिंस fs इज लेस देन 1/10 क्योंकि ये 3 किलो हर्ट्ज है 15 किलो हर्ट्ज, 1/10 minimum of lower cutoff and upper cutoff frequency. So इसलिए ये जो सर्किट होगा it will work as proper differentiator circuit. प्रॉपर डिफरेंशिएटर सर्किट की तरीके ये क्या करेगा, वर्क करेगा. तो अगर प्रॉपर डिफरेंशिएटर सर्किट है सो वी नो दैट द आउटपुट वोल्टेज V out is given by minus RF times C dV in upon d by dt of V input voltage. ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला होता है, राइट. सो लेट्स कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज. सो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास हो जाएगा V out is nothing but RF की वैल्यू कितनी है, सो दिस इज योर फीडबैक रेजिस्टेंस RF विच इज 5 किलो ओम. तो RF है 5 किलो ओम 10 की पावर 3 और C की वैल्यू कितनी है, C आपके पास ये है 10 नैनो फैरेड. तो दिस इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -9. तो ये बन गया 10 नैनो फैरेड और ये हो गया 5 किलो ओम मल्टीप्लाइड बाई d बाई dt V in की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 साइन 2 पाई. तो दिस इज 2 साइन 2 पाई 3000 t. ओके, राइट. तो इतना आ गया और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर ये आ जाएगा 4 - 5 आ जाएगा और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और साइन इस पूरे एंगल का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 पाई 3000 t. और क्योंकि ये साइन
टी नहीं है, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन होगा विथ टाइम। ये बेसिकली एंगल का फिर से डिफरेंशिएशन होगा एंड द आंसर विल बी 2 पाई 3000, है ना, चेन रूल जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन में, तो इतना आ जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करेंगे सो ये आ जाएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इट इज नथिंग बट, अच्छा नेगेटिव साइन भी है यहाँ पे, नेगेटिव साइन, ये यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ भी नेगेटिव साइन, सो ये आ जाएगा आपके पास approximately it is nothing but it is just minus 1.884 cos 2 pi 3000 t, ये आ जाएगा आपके पास आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, लेट्स सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम लोग अगर इनपुट वोल्टेज दिया हो उसको डिफ्रेंशिएट करके आउटपुट वोल्टेज निकाल लेते हैं। कंडीशन क्या है कि ये इक्वेशन तब वैलिड होगा जब आपके पास ये कंडीशन वैलिड होगी, यानी जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 1/10 टाइम्स मिनिमम ऑफ f1 एंड f2 होना चाहिए। लेट्स सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, सेम सर्किट है, सेम सर्किट यहाँ पे है, बस इनपुट वोल्टेज जो है आपका ट्रायंगुलर वेव दिया गया है, जिसका जो टाइम पीरियड है ट्रायंगुलर वेव का, तो ये आपका -3 वोल्ट है, -3 वोल्ट से +3 वोल्ट, फिर +3 वोल्ट से -3 वोल्ट, तो ये पूरा टाइम पीरियड हो गया, दैट इज 250 माइक्रोसेकंड, और -3 से +3 जा रहा है 125 माइक्रोसेकंड में। ओके, सेम सर्किट यहाँ पे भी है, एग्जाम्पल 1 के लिए जो सर्किट था वही यहाँ पे भी है, सो इसके लिए हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है f1 f2, सो लेट्स कॉपी दैट हियर, ये पूरा जो हमारे पास है इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यही हमारे पास एग्जाम्पल 1 में था, यहाँ पे भी यही है, सेम सर्किट है, तो बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारे पास ओके राइट, सो लेट्स राइट इट हियर। ओके, सो ये हमारे पास है f1 f2 हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, और 1/10 टाइम्स मिनिमम ऑफ f1 f2 कितना है 15.92 किलो हर्ट्ज। तो अब इस इनपुट सिग्नल के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो इनपुट सिग्नल है क्या इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, fs की वैल्यू क्या इतने के बराबर आ रही है या इससे कम आ रही है कि नहीं। लेट्स कैलकुलेट द टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, सो टाइम पीरियड इज सॉरी फ्रीक्वेंसी नॉट टाइम पीरियड, सो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इनपुट सिग्नल इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड जो आपको दिया गया है दैट इज 250 माइक्रोसेकंड, यहाँ रख देंगे, 250 माइक्रो का मतलब होगा 10⁻⁻⁶, और ये सेकंड हो गया नीचे तो ऊपर जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। ओके, सो ये इतना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, सो ये बेसिकली हो गया आपके पास 10⁻⁵, सो ऊपर जाएगा 10⁵/25, सो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और ये 25, सो दिस इज 4 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, यही आ जाएगा 4 किलो हर्ट्ज, विच इज सो fs इज 4 किलो हर्ट्ज, और आपके पास जो ये आया है 4 किलो हर्ट्ज ये 15.92 से छोटा है, दिस इज लेस देन 1/10 minimum of f1 and f2, so we can say that this circuit will work as a proper differentiator for this input signal, ठीक है। okay, so circuit will work as proper differentiator, so let me just write proper differentiator। तो अगर प्रॉपर डिफरेंशिएटर है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज होता है दैट इज नथिंग बट माइनस RFC dV इन अपान dt, इतना होता है, ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं -RFC मल्टीप्लाइड बाई स्लोप, ठीक है, dV इन अपान dt का मतलब है वोल्टेज और टाइम के बीच में जो ग्राफ है उसका स्लोप। ओके राइट, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दो वोल्टेज है, एक है आपके पास -3 वोल्ट से +3 वोल्ट, ठीक है, सो ऐसा करते इसका नाम दे देते हैं हम लोग। सो सपोज दिस पॉइंट इज योर A, दिस पॉइंट इज योर B, दिस पॉइंट इज योर C। तो फॉर A to B अगर हम निकालें, सो फॉर A to B तो हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है
वो कितना है, -3 वोल्ट से +3 वोल्ट गया, तो स्लोप हमारे पास हो जाएगा, स्लोप इज नथिंग बट डेल्टा वी इन अपॉन डेल्टा टी या डी वी इन अपॉन डी टी। ओके, तो डेल्टा वी इन, तो वी इन -3 से 3 जा रहा है, -3 से 3 जा रहा है, इसका मतलब फाइनल है 3 माइनस इनिशियल, इनिशियल है -3, तो दिस इज 3 -3 वोल्ट। और डेल्टा टी कितना है, यहाँ 0 है टाइम, यहाँ 0 से कितना समय लग रहा है, 125 माइक्रोसेकंड, तो दिस इज 125 माइक्रोसेकंड 10 की पावर -6, दैट इज नथिंग बट 3 + 3 -6, so 3 + 3 6 हो जाएगा, और ये जाएगा 125 10 की पावर -6, है ना, -6 + 6 हो जाएगा, सॉरी ऊपर जाएगा +6। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.048 10 की पावर 6, so this is 0.048 10 की पावर 6 आ गया। सो आउटपुट आ जाएगा आपके पास, लेट्स कॉल दिस आउटपुट इज VOAB, V output AB, okay, that is -RFC। so what is RF? RF आपके पास है 5 किलो ओम, so this is 5 10 की पावर 3, और C कितना है, so 5 किलो ओम, और C है 10 नैनोफैरेड, so this is 10 नैनो की जगह -9 आ जाएगा, so this is RFC, और मल्टीप्लाइड बाय स्लोप, स्लोप इज नथिंग बट 0.048 10 की पावर 6, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, एंड द आंसर विल बी, आंसर आपके पास आ जाएगा 2.4 वोल्ट, ठीक है, तो आंसर विल बी 2.4 वोल्ट, ठीक है, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। सो 5 6 5 24 4 24 इतना हो गया, तो ये आ गया माइनस, और 3 1 4 6 4 10 10 की पावर -9 + 10 ये हो जाएगा +1, तो 2.4 आ जाएगा, परफेक्ट, सो दिस इज करेक्ट, ओके, यू कैन चेक दैट। तो VAB आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं VOAB नथिंग बट -2.4 वोल्ट, perfect, let's calculate, so this is for A to B and for B to C कितना हो जाएगा, B to C के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, so the slope is, let's see the figure, so slope यहाँ से ये सिग्नल ऐसे जा रहा है B से C, तो फाइनल है -3 और इनिशियल है 3, सो ये गया 3 से -3 यानी -3 फाइनल है, ओके, सो फाइनल माइनस इनिशियल विच इज 3 अपॉन टाइम कितना ले रहा है, सेम 125 माइक्रोसेकंड, ओके, राइट, सो माइक्रो की जगह 10 की पावर -6, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 125 माइनस माइनस, सो दिस इज -6 अपॉन 125 10 की पावर +6, सॉल्व करोगे, सो अगेन इट इज द सेम विद नेगेटिव साइन, -0.048 10 की पावर 6, इतना आ जाएगा स्लोप, ठीक है, स्लोप आपके पास इतना आ जाएगा -0.048 10 की पावर 6, ओके, राइट, नाउ कैलकुलेट V आउटपुट BC, सो ये हो जाएगा -RF, सो 5 किलो ओम, C है 10 नैनोफैरेड, सो 10 की पावर -9 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप, सो स्लोप इज नेगेटिव -0.048 10 की पावर 6, सॉल्व कर लेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 2.4 वोल्ट, सो ये आ जाएगा V आउटपुट BC इज 2.4 वोल्ट। So let's draw them on the input signal, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, सो राइट, सो दिस इज +2.4 -2.4 को लिख देते हैं यहाँ पे, सो दिस इज +2.4 एंड लेट्स से दिस इज -2.4, so this is 2.4 वोल्ट एंड दिस इज -2.4 वोल्ट, ठीक, तो जब सिग्नल आपका A से B जा रहा है उस केस में आपके पास कितना आया है वोल्टेज, VOAB, एंड व्हाट इज VOAB, इट इज -2.4 वोल्ट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक, फिर आपके पास जब सिग्नल B to C जा रहा है
तो B2C में कितना आया है, B2C में आपके पास आया है प्लस 2.4 वोल्ट। सो दिस इज नथिंग बट इट इज जस्ट 2.4 वोल्ट। ओके, फिर ये सिग्नल वही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है, C से इधर जाएगा तो ये यही सेम हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस 2.4 वोल्ट। फिर ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये वाला आ जाएगा फिर से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस 2.4 वोल्ट। तो इस तरीके से आपका आउटपुट सिग्नल होगा, माइनस 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट, फिर माइनस 2.4 वोल्ट, फिर 2.4 वोल्ट। ओके, लेट्स सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम विच इज़ अ डिफरेंट प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें सर्किट भी डिफरेंट दिया गया है तो हमें F1 और F2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट इसमें केवल हमें F1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, F2 तो है ही नहीं क्योंकि फीडबैक कैपेसिटर लगा ही नहीं इसमें। सो इट इज़ मच सिंपलर। और इनपुट सिग्नल आपका दिया गया है, ये आउटपुट सिग्नल हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा टाइम पीरियड कितना है इसका, इस सिग्नल का टाइम पीरियड, और F1 कितना है। सो लेट्स कैलकुलेट द F1। F1 इज नथिंग बट इट इज 1/2 पाई RC। ठीक है, ये फार्मूला है। तो 1/2 पाई RC, व्हाट इज R, तो F1 हो जाएगा 1/2, 3.14 पाई की जगह। R कितना है, व्हाट इज R, R इज 1 किलो ओम। सो 1 किलो ओम का मतलब हो गया 10 की पावर 3 ओम। और क्या चाहिए हमें, C, व्हाट इज C, C is nothing but 2.2 nanofarad. So this is 2.2 10 की पावर माइनस 9, 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 9, तो ये C आ गया। ओके, सो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.07234 10 की पावर 6 हर्ट्ज है ना, क्योंकि हमने सारी वैल्यू SI में रखी है, तो ये हर्ट्ज में आ गया। या इसको लिख सकते हो आप F1 0.07234 और ये हो जाएगा 10 की पावर 3 किलो हर्ट्ज। एक 10 की पावर 3 इसमें से हटा दोगे तो यहाँ के लग जाएगा, दैट इज किलो हर्ट्ज। परफेक्ट। और 10 की पावर 3 1 2 3, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 72.34 किलो हर्ट्ज। सो ये आ गया आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 72.34 किलो हर्ट्ज। F2 निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि F2 है ही नहीं, यहाँ पे आपका फीडबैक कैपेसिटर नहीं लगा है। सो हमारे पास 1/10 अगर हम करें F1 का तो कितना हो जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट 7.234 किलोहर्ट्ज। इसका मतलब जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो इससे छोटी होनी चाहिए, एटलीस्ट इसके बराबर होनी चाहिए। तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, सो ये है आपके पास यहाँ से, सो ये 0 से स्टार्ट हुआ, प्लस 2.27 गया, फिर यहाँ पे आया, फिर माइनस 2.27 गया, फिर यहाँ पे आया। तो इसका मतलब ये 500 माइक्रोसेकेंड प्लस 500 माइक्रोसेकेंड प्लस 500 माइक्रोसेकेंड, सब 500 है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हुआ। ओके, सो दिस इज 500, दिस इज अगेन 500, तो टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा, टोटल टाइम पीरियड इज 1000 माइक्रोसेकेंड। ओके, एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, इट इज 1/t, सो दिस इज नथिंग बट 1/, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और माइक्रो का मतलब हो गया 10 की पावर माइनस 6। ओके, सो दिस विल बी इन हर्ट्ज। सो ये आ जाएगा आपके पास 10 की पावर माइनस 3 नीचे होगा क्योंकि प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 3 हर्ट्ज। या ये आ गया आपके पास Fs इज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज, एंड C it is less than 1/10 F1. So we can say that this signal Vin gets differentiated perfectly. Gets differentiated perfectly. Okay. Now let's calculate the output voltage. ये हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लिया और इस तरीके से। Now let's calculate the output voltage. आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए लेट्स सी, ये हमारे पास जो पॉइंट, इनको हम नाम दे देते हैं, दिस इज पॉइंट A, डिफरेंट कलर, लेट्स यूज डिफरेंट कलर। ओके, सो लेट्स यूज, ओके राइट, सो दिस कलर इज आल्सो ओके। सो A, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है, फिर ये D, फिर ये E एंड सो ऑन। तो एटलीस्ट हमें A to B, B to C निकाल लेना है, तो हमें सब पता चल जाएगा। तो सबसे पहले A to B के लिए
और अगर प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड है तो आउटपुट क्या होता है, व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट विल बी नथिंग बट माइनस आर एफ सी, ओके, आउटपुट इज नथिंग बट माइनस आर एफ सी डी वी इन अपॉन डी टी। और क्योंकि ये ट्रायंगुलर वेव है तो इस केस में इसका हमें स्लोप लिखना पड़ेगा, सो दिस इज द स्लोप ऑफ द सिग्नल, ओके, सो दैट इज द फार्मूला फॉर आउटपुट वोल्टेज। तो हमारे पास दो इसमें है, एक है पर ए टू पी, ठीक है। सो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा चेंज इन वोल्टेज, तो वोल्टेज आपके पास है फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, तो फाइनल 2.27, पॉइंट बी पे जितना वोल्टेज है माइनस इनिशियल पॉइंट ए पे जो है 0 वोल्ट, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना ले रहा है, व्हाट इज द टाइम, लेट्स सी। सो यहाँ से यहाँ 500 माइक्रोसेकंड है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जो होगा वो 250 माइक्रोसेकंड, तो ए टू बी जाने में कितना समय लगा, 250 माइक्रोसेकंड, सिग्नल को लगेगा 250 माइक्रोसेकंड, मतलब 10 की पावर माइनस 6, ये आपके पास स्लोप आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे एंड द आंसर इज नथिंग बट इट इज 0.0908 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 वोल्ट पर सेकंड, ओके, ये यूनिट हो जाएगी स्लोप की। एंड द आउटपुट इज माइनस आर एफ कितना है 10 किलो ओम, तो 10 की पावर 3 ना, ये फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। सी कितना है 2.2 नैनो फैरेड, सो दिस इज 2.2 10 की पावर माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप एंड द स्लोप इज 0.0908 10 की पावर 5, ठीक है। और ये सारा कुछ एसआई में है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो वोल्ट में होगा, ओके। सो दिस इज वी आउट एंड लेट्स कॉल दिस वी आउट इज वी ओ ए बी, परफेक्ट, इतना आ जाएगा। एंड द आंसर इज इट इज माइनस 0.19976 वोल्ट, इतना आ जाएगा आपके पास आंसर। या अगर इसको आप मिली वोल्ट में लिखना चाहो या ऐसे ही ठीक है, इट्स ओके। सो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 0.2 वोल्ट, तो दिस इज योर वी ओ ए बी, ठीक है, माइनस 0.2 वोल्ट। लेट्स कैलकुलेट पर बी टू सी, बी टू सी, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप आपके पास हो जाएगा चेंज इन वोल्टेज अपॉन टाइम, तो बी टू सी यानी सी पे कितना वोल्टेज है माइनस 2.27 और बी पे कितना वोल्टेज है 2.27, तो फाइनल माइनस इनिशियल, सो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, सो इनिशियल आपके पास है 2.27, तो फाइनल माइनस 2.27 है और इनिशियल है 2.27, दोनों घटा देंगे, डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज अगेन इट इज़ नॉट 250, क्योंकि ये आपके पास है, देखो ये आपका जो है टाइम पीरियड जो जा रहा है बी टू सी, राइट, तो यहाँ से यहाँ 250 लेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में ये 250 लेगा, इसका मतलब ये जो टाइम पीरियड होगा दैट इज नथिंग बट इट इज 500 माइक्रोसेकंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ 250 है और फिर यहाँ से यहाँ नेक्स्ट 250 लेगा ये सी तक पहुँचने के लिए, ओके, सो दिस इज 500 माइक्रोसेकंड, ओके, तो ये टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो दिस इज 500 माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 और ये सेकंड हो गया यहाँ पे, ओके, सो राइट, सो इतना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 0.0908 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर सेकंड, तो V आउटपुट BC हो जाएगा आपका माइनस RFC, तो 10 किलो ओम, C है 2.2 10 की पावर माइनस 9, और फिर आपके पास है स्लोप, स्लोप कितना है माइनस 0.0908 10 की पावर 5, सॉल्व कर लेंगे जैसे इसको हमने सॉल्व किया था, माइनस माइनस बस प्लस हो जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.2 वोल्ट, so this is VOPC, let's draw this VOAB and VOPC, इसका मतलब है कि आपके पास जो आ जाएगा ये
सो ए टू बी के लिए, ए टू बी जब जा रहे हो तो वोल्टेज कितना हो रहा है, VOAB, एंड इट इज 0.2 वोल्ट एंड -0.2 वोल्ट। सो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज से दिस इज योर 0.2 वोल्ट एंड से दिस इज योर -0.2 वोल्ट। ठीक है, ओके, सो दिस इज -0.2 वोल्ट। Okay, let me write it clearly, right? So this is -0.2 volt and this is 0.2 volt. तो A to B के लिए ये है -0.2 वोल्ट, सो ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। फिर B to C के लिए, B to C के लिए ये कितना हो जाएगा, B to C के लिए ये हो जाएगा आपके पास +0.2 वोल्ट। ठीक है, B to C के लिए ये हो जाएगा +0.2 वोल्ट। एक्चुअल में ये थोड़ा सा इधर रहेगा, ओके है ना, ये क्योंकि इसका टाइम पीरियड कम है, बट इट्स ओके, ये आपके पास इतना हो जाएगा। फिर अगेन ये B to C, फिर C to D, सेम ही चीज़ है, बस स्लोप नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास इतना। फिर यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा 0.2 वोल्ट। ओके, तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपके पास आउटपुट वोल्टेज। बस ये टाइम पीरियड इसमें जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो है आपका 250 माइक्रोसेकेंड, यहाँ से यहाँ जो टाइम है वो है 500 माइक्रोसेकेंड, इट जस्ट डबल। ओके, सो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है या इजी टू अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे देखने में ऐसा लग रहा है कि ये टाइम ये टाइम ये टाइम ये टाइम सेम है, बट एक्चुअल में ये जो टाइम है ये हाफ है। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज corresponding to this input signal and which is your square wave। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर आप डिफरेंशिएटर में ट्रायंगुलर वेव दोगे तो आपको स्क्वायर वेव जनरेट करके ये देता है।